अमिट नंबर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। चलिए आज शुरू करते हैं नेम एनालिसिस एंथनी डिसूजा की। इनका डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखोगे तो है 19/8/1986 और मिसिंग नंबर्स है 2, 3, 4, 5 और 7। अमिट नंबर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। चलिए आज हम और एक नाम विश्लेषण करेंगे न्यूमरोलॉजी के द्वारा। अमिट नंबर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। चलिए आज हम अंक ज्योतिष देखते हैं, जिसमें हम आज करेंगे नेम एनालिसिस। मेरे पास एक नए क्लाइंट आए हैं जो बेसिकली कम्युनिकेशन का बिज़नेस करते हैं और इनको बिज़नेस में बढ़ोतरी और इनकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी अच्छी चाहिए, तो इनका नाम हम देखेंगे। उसके पहले जानते हैं कि अंक ज्योतिष कितने सारे प्रकारों के हैं और जिससे मैं फिर आऊँगा कि इनका नेम एनालिसिस किस पद्धति से किया जाए। तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका है पाइथागोरियन का, उसके बाद में चाल्डियन सिस्टम भी होता है, इंडियन और वैदिक भी है जिसमें तमिल बहुत सारा प्रचलित है, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी भी लोग देखते हैं, कीरो सिस्टम ये बहुत सालों से चलता आया है, हिब्रू कबला भी है। इसके अलावा बहुत सारे अंक ज्योतिष है अलग अलग धर्मों में, लेकिन इन सब का फल जो है एक ही होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं नेम एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं नेम एनालिसिस एंथनी डिसूजा की। अगर आप देखोगे ये एंथनी डिसूजा जो है ये ऑलरेडी एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर आए थे, जहाँ पर उनको एक ए और एक एच ये है, अगर आप देखोगे तो ये ऐड करने बोला गया था। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखोगे तो 19/8/1986 है और अगर आप देखोगे तो इनके मिसिंग नंबर्स है 2, 3, 4, 5 और 7। इनका जो अमिट अंक निकल के आ रहा है वो है 1। इनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर आप देखोगे तो 1 और 6 है। अगर आप देखोगे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं जहाँ पर बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर ये ऑलरेडी आप सीख गए हो कैसे निकालने के लिए, लेकिन अमिट अंक जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा मेरे अगले वीडियो में कैसे निकालते हैं। ये ज़्यादा आपको प्रभावी है कि ये नेम एनालिसिस में अमिट अंक बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एंथनी डिसूजा जो है वो अगर आप देखोगे तो एक इंश्योरेंस एजेंट थे और उनको ये सलाह दी गई थी कि एक एच ऐड किया जाए और ए ऐड किया जाए। हालांकि ये गलत था क्योंकि इनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। इन्होंने पूरे 1 साल भर ये नाम इस्तेमाल किया लेकिन कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं है। तो अगर आप देखोगे एंथनी जो है इनका जो टोटल नंबर आता है वो 28 पे आता है और डिसूजा का ए ऐड करके इसका जो टोटल आता है वो 30 पे आता है। तो इन दोनों की अगर टोटल हम करेंगे तो टोटल नंबर आता है 4 पर। तो 4 से फ़ायदा ये हो जाएगा कि इनको बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे, लेकिन क्लाइंट भी ऐसे मिलेंगे जो पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इंश्योरेंस एजेंट का जो काम है वो इनको नहीं रास आएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरा रहता है इनका कमीशन बेसिस पर कमाने का पैसा, लेकिन ये कम पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप देखोगे इसमें इन्होंने एच ऐड किया था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और एक ए ऐड करके यहाँ पे काम किया था इनका, लेकिन जो नंबर्स एडिशन करके आ रहे थे 4 आ रहे थे। तो मैंने इसमें चेंजेस कर दिए हैं जहाँ पर मैंने एच निकाल दिया है, जिसके कारण इनका जो नेम नंबर है वो 23 पर आएगा। अगर आप देखोगे इंश्योरेंस एजेंट में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा कम्युनिकेट करोगे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और डिसूजा में मैंने एक ओ ऐड कर दिया है, जिसके कारण इनका जो नेम नंबर है वो आ जाएगा 36 पे। इनसे ये फ़ायदा होगा कि इनको ग्लैमर मिलेगा, इनको फेम मिलेगा, इनको नेम मिलेगा। अगर इन दोनों की टोटल हम करते हैं तो वो आती है 59 पर, जो टोटल आती है 5 पर, और 5 इज़ द किंग ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए इनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नाम इस्तेमाल करे एंथनी डिसूजा, जहाँ पर एच निकाल दिया है और ए निकाल दिया है। अगर आप देखोगे इससे क्या हो गया है कि इससे जो मिसिंग नंबर्स थे इनके 2, 3 और 5 ये कवर हो गए हैं, जो इंश्योरेंस के फील्ड में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे।
4 और 7 जो है वो मिसिंग है अभी भी, लेकिन उसके लिए हम रेमेडी दे पाएंगे और रेमेडी देकर ये फुलफ़िल हो जाएगा इनका चार्ट, जिसमें कोई मिसिंग नंबर नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये एंटनी, क्योंकि ये फ़ोनेटिक्स के हिसाब से, प्रोनोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये नाम एकदम सही बैठता है, तो इससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एंटनी जी, मैं आप चाहता हूँ कि आप ये नाम इस्तेमाल कीजिए और कम से कम 6 महीने तक आप ये नाम इस्तेमाल करके देखिए, आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका नेम ग्राफ क्या है। सो नेम ग्राफ में हमको पता चलेगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। प्रोनोलॉजी हम देखेंगे, फ़ोनेटिक्स हम देखेंगे जहाँ पर उच्चार कैसे हो रहा है नामों का, जिससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नेम नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर जाके अल्टीमेटली ये नेम करेक्शन होगा। सो इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट नेम इनके लिए क्या अच्छा रहेगा। यदि आप अपने नेम का एनालिसिस करना चाहते हो तो कमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।